ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज पार्ट 7। ये है किस पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। ये देखो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट करना है। मैंने पढ़ाया क्या क्या है वो देख लेते हैं, उसी के पैरेलली ये चलेगा वो डेटा। जैसे कि एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में ए में कुछ परसेंटेज चेंजमेंट होता था, फिर बी में भी होता था। तो ओवरऑल ए बी में परसेंटेज चेंजमेंट पूछ लिया जाता था, वो क्या होता था वो निकालना सिखा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए में तो परसेंटेज चेंजमेंट करूँगा मैं, लेकिन बी में पूछूंगा कि कितना चेंजमेंट होगा, क्योंकि ओवरऑल ए बी जो बनेगा कि ना, ये कांस्टेंट होगा। कैसा होगा ये वाला डेटा आपका? कांस्टेंट। ओके, यही है बस डेटा। कहना क्या चाहते हैं ये कांस्टेंट, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डेटा मुझे मिला है, मान लो सपोज दैट 30 है। ये बनता किससे 30? 5 और 6 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो बन गया 30। मैंने फिर देखा एक 30, मुझे पता पड़ा कि मैंने 2 इंटू 15 किया। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि अगर मैं इसका और इसका रेशियो देखूँ, इसका और इसका रेशियो देखा तो 5/2 आया। मैंने कहा इसका भी रेशियो देख लूँ क्या आता है। तो यहाँ पे जब 6/50 और इसको इजी फॉर्मेट में किया तो 2/5। तो जैसे ही देखा ये 5 कहाँ पहुँच गया, जस्ट नीचे, और ये वाला 2 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। तो इससे ये समझ में आ गया कि जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो जो ये रेशियो होता है ना, इसके उल्टे ये रेशियो, या ये रेशियो उसका उल्टा ये वाला रेशियो, यही होता है। अगर किसी के मन में और भी आए ना कि सर मैं ये वाला इसी फॉर्मेट में क्यों तोड़ूं, तो और भी तरीके से तोड़ के देख लो। 30 है ना, ये 5 इंटू 6 हुआ कि नहीं। और एक बंदे ने तोड़ा इस 30 को 1 इंटू 30 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जब रेशियो चेक किया गया तो 5/1 आया। यहाँ पे रेशियो चेक किया गया तो 6/30, और ये 6/30 को ही मैंने 1/5 का, तो 5 यहाँ पे पहुँच गया कि नहीं, और 1 ऊपर। क्या सेम है कि नहीं? चलो आप क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू देखते हैं अब इसको कैसे करना है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। एक वर्ड मिल गया फिर से मुझे कि क्या समान रहे, खर्च। बस मुझे इस खर्च से ही मतलब है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अगर प्राइस की बात आए ना, तो मैंने प्राइस तो यहाँ पे लिख लिया है। ओके, कीमत जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, और ये रही है मेरी, मल्टीप्लाई होता है खपत से। तो यही तो व्यय आता है मेरा, या खर्च जिसे बोल देते हो, अब खर्च बोल लो या व्यय बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो वो कह रहा है 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1/5। मतलब क्या हुआ, पहले कीमत जो थी ना 5 थी, अब एक बढ़ गई होगी, 6 हो गई होगी कि नहीं। और खर्च कैसा रखना है मुझे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया कि इस डेटा को यहाँ पे 6 कर दिया और इसको 5 यहाँ पे कर लिया। रीजन तो समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 30 बन जाएगा जाके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30। अब बताओ 6 वाली जो पहले 6 किलो खाता था, अब वो 5 किलो खा रहा है, कितना कम खा रहा है, एक कम खा रहा है कि नहीं। किस पे खा रहा है, 6 पे। तो एक इसको परसेंटेज में क्या कहते हो, 1/6 को 16.66%। और ये क्या हो गई है, कमी हो गई खपत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 65 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो एक चीज देख लो यहाँ पे कि ताजा फल ये रहा मेरा, देख लेना यहाँ पे, ताजा वाला फल मेरा ये रहा। ओके, और ये रहा अंदर वाला पोर्शन, मान लो ये छिलका या गूदा कुछ भी मान लो इसको, और ये रहा बाटर, बाहर का ये रहा बाटर, इस बाहर वाले को बाटर। इसको मैंने धूप में रखा, उसके बाद देखा तो ये ऐसा बन गया, फल मेरा ऐसा हो गया। तो मैंने ये अंदर तो मेरा ये रहा छिलका या गूदा जिसे भी बोल लो, और बाहर रह गया पानी ये वाला, अब बाटर ये।
तो अब मैं इसे धूप में डालने से क्या फ़र्क हुआ, जैसा पहले था ये छिलका तैसा छिलका तो है, लेकिन फ़र्क किस पे पड़ा, ये वाटर पे। ये वाटर कैसा हो गया, कम हो गया है। तो मैंने यही देखा कि इनिशियल में डेटा गूदे का और बाद में जो गूदा या छिलका था ना, वो सेम है कि नहीं। तो जब भी मुझे ऐसा लगे कि कांस्टेंट कोई डेटा बन रहा है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। क्या करूँगा, ये रही है टोटल क्वांटिटी आपकी किसकी, फल की। ओके, ये पूरा फल ले लिया और इसमें से मैंने यहाँ पे दे दिया छिलका परसेंट, लिख दे रहा हूँ मैं, छिलका का परसेंटेज। अगर मैं टोटल में से छिलका का परसेंटेज निकालूंगा तो मेरा छिलका निकल आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब मैंने बाद में भी यहाँ से ही किया, मैंने टोटल क्वांटिटी ये थी और यहाँ पे भी मैंने यही सेम छिलका का परसेंटेज निकाला, छिलका का परसेंटेज निकाला। तो फिर भी क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से छिलका ही तो निकलेगा। क्या ये छिलका और ये वाला छिलका सेम होगा कि नहीं। आप बोलोगे सर सेम ही होगा, तो सेम होगा ना। तो यहीं से ये पकड़ में आ गया कि मैं इसे कांस्टेंट मान के चल के कर दूं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो कैसे हो जाएगा, पहले 68% यहाँ पे पानी था कि नहीं, तो मैं कहूँगा 32% होगा कि नहीं, ये यहाँ पे 32% छिलका होगा कि नहीं, समझ लेना। और बाद में छिलका कितना हुआ है, 20% पानी है, तो 80% छिलका होगा कि नहीं। अगर मैं इनको रेशियो बनाऊं तो ये देखो सीधा सीधा कट रहा है, 16 से कट रहा है, ठीक है। 16 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2 बोए आ जाएंगे नीचे, और ये 5 बार कट रहा है, 16 पंचे 80, 5:2 बन गया कि नहीं। उल्टा हो जाएगा टोटल क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है, क्योंकि ये डेटा तो कांस्टेंट आना था दोनों जगह पे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 65 किलोग्राम ताज़ा फल, और यही तो ताज़ा ताज़ा था जो ऊपर शुरू में था। तो इसकी वैल्यू 5 जो है ना, ये 5, इसकी वैल्यू 65 दे रखी है। और उन्होंने क्या सूखा कितना प्राप्त किया जा सकता, सूखा तो 2 है, तो 2 की वैल्यू पूछा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 टाइम हो जाएगी, 13 दूनी 26 किलोग्राम। आंसर क्या होगा, 26 kg। ओके, अगर चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा इसको। एक घोल में 18% नमक है, ठीक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाता है, ये देखो उड़ा दिया इन्होंने। अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई। तो पहले तो ये बता दें कि ये घोल होगा, और घोल को अगर हम गर्म भी करेंगे तो उसमें से सिर्फ पानी पानी उड़ेगा, नमक तो वैसे ही रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि टोटल क्वांटिटी नमक की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कैसी रहने वाली है, सेम। तो मैंने यहाँ पे देखा टोटल क्वांटिटी, ये तो इनिशियल में थी कि नहीं, इसमें से मैंने साल्ट का जो है ना परसेंटेज निकाल लिया। ओके, तो जो निकलेगा यहाँ पे साल्ट साल्ट आ जाएगा कि नहीं। ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल में जब वो उसमें मैंने उड़ा दिया है, उसके बाद ये फाइनल कंडीशन बन गई होगी टोटल क्वांटिटी की, तब मैंने साल्ट का परसेंटेज निकाला, तो वहाँ पे भी साल्ट फिर निकला होगा मेरा कि नहीं, और ये वाला साल्ट और ये वाला साल्ट सेम आया होगा कि नहीं। तो मैं कह सकता 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो साल्ट का यहाँ और यहाँ का परसेंटेज निकाल के और उसका अपोजिट करेंगे तो टोटल क्वांटिटी का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो 18% इनिशियल में था कि नहीं साल्ट, जब और जब मैंने इसे गर्म कर दिया तो इसमें सिर्फ 24% ही नमक रह गया कि नहीं। तो मैं इसको अगर मैं देखूँ, इनको काटूँ 6 से, ये 3 बार कटता और ये वाला 4 बार कट जाता, ये उल्टा रख दिया वाकई कि नहीं। ये टोटल क्वांटिटी होगी, मिक्सचर इनिशियल में 4 की था, 4 लीटर था और बाद में 3 लीटर रह गया। मतलब मैंने कैसे समझा कि 4 की वैल्यू जो है ना, ये कह रहा है कि 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, 25 उड़ा दिया कि नहीं। तो 4 था इनिशियल में, बाद में 3 रह गया, उड़ाया कितना मैंने 1, एक की कमी हुई, वो कह रहा नहीं एक नहीं 25 kg, ठीक है। तो आरंभ में कितना मिश्रण था, आरंभ का मतलब क्या था, 4 था कि नहीं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 25 × 4, और ये कितना हो जाएगा 100 kg। तो यही था आंसर आपका 100। वो कहता बाद में कितना होगा, तो मैं 3 × 25 कर देता,
ये कितना होगा 75 kg। नहीं मानो तो चेक भी कर लो कि 100 kg में से 25 kg घट जाएंगे तो 75 ही तो बचेगा, चाहे कैसे भी कर लो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय 1800 बढ़ गई है और उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है। ठीक है, ये इतना टैक्स देता था, बाद में इतना, कब? जब 1800 रुपये आय बढ़ गई। ओके, इन दोनों परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है, तो उसका आरंभिक आय क्या होगा? अब देख लेना, बहुत अच्छा है। अगर मैं टैक्स निकालूं, क्या निकालूं? टैक्स, तो मेरी इनकम ये रही है कि नहीं, और इस पे टैक्स का रेट निकाल ले रहा हूँ, टैक्स रेट परसेंट जो भी बनेगा। अगर मैंने इनकम जो मेरी है ये थी कि नहीं आई, और इस पे टैक्स रेट निकालेंगे परसेंटेज, तो टैक्स निकलेगा कि नहीं। अब उसने ये कह दिया है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये लिखा नहीं पाया इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि टैक्स सेम है, लिखना चाहिए था इनको, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा पढ़ने में। टैक्स सेम ही मिल रहा है, 18% दे रहे थे, फिर इतने रुपए बढ़ने के बाद आपने 15% रेट कर दी टैक्स की, तब भी टैक्स देखा गया तो सेम ही है। ओके, ये लिखना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैंने देखा जब टैक्स सेम है तो मैंने कहा पहले कितने परसेंट लग रही थी? 18%। किस पे लग रही थी? इनकम पे। लेकिन इनकम पे तो वो कह रहा 30% तो अब छूट ही है, तो मैंने कहा कोई नहीं, 70% पे तो अब टैक्स लोगे मेरे से, 30% छोड़ रहे हो। ओके, फिर उसने यहाँ पे भी देखा कि अब मैं 15% टैक्स रेट कर दे रहा हूँ कि नहीं। मैंने कहा 30% पे तो छूट ही है, तो यहाँ पे भी 70% पे लगेगी कि नहीं। अब मैं देख रहा 70 से 70 कैंसिल, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू ही क्या थी, इसीलिए बोल रहा था। 3 से काट दो इसको, तो ये काटेंगे 5 बार चला जाएगा, और ये काटेंगे 6 बार चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा कि टैक्स सेम था कि नहीं ये वाला डेटा, इसीलिए मैंने इनको उल्टा लिख दिया कि 5 वैसे होता नीचे, ऊपर लिख दिया मैंने। अब ये तो मेरा क्या बन गया है, इनकम बनी है कि नहीं। इनकम शुरू में 5 थी, बाद में 6। अच्छा, 5 वाली कमाई 6 हो गई, कितनी बढ़ी? आपने कहा सर 1 बढ़ गई है, तो वो कह रहा 1 नहीं सर, ये 1800 बढ़ी हुई है। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसकी आरंभिक आय क्या? आरंभिक इनकम कितनी थी? 5 ही तो थी। 5 का मल्टीप्लाई कर देना किसमें? 1800 के अंदर, तो कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, और ये 2 जीरो, इतने रुपए थी, मतलब 9000 आपका आंसर था। 9000 इनकम थी, 1800 बढ़ गई, तो बाद में कितनी हुई हो गई होगी? आप जोड़ लोगे उसमें 1800, तो 10,800 बन जाएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो जाती है। ये देखो इनकम गिर रही है, कितने कम हो जाती, और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात उन्होंने दे दिया 3:2 है। पहले वो टैक्स कितना पे करता था? 3, और अब कितना कर रहा है? 2, ये समझ लो। अच्छा, मैं ऐसा कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टैक्स निकलता है ना, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि टैक्स जो मेरा निकलता है ना, वो कैसे निकलता है टैक्स, कि जो मेरी इनकम है उसमें से टैक्स रेट का परसेंटेज इनकम पे निकाल लेते हैं। ओके, ऐसे तो निकलता है। तो मैंने ऐसे निकाला है, तो मैंने एक चीज़ सोच ली कि टैक्स जो है ना वो इनकम पे निकाला है, तो मैं क्या करूं कि ये टैक्स जो है ना 3:2 में है, तो मैं ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, नहीं होगी ना। तो मैंने कहा अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड कर रहा तो राइट साइड भी करने पड़ेगा, या तो मैं इनकम में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या टैक्स रेट में कर दूं। तो मैंने कहा इनकम में मत करो, टैक्स रेट में कर दो, क्योंकि इनकम से मुझे मतलब है, ये देखो चेंजमेंट हो रहा है इसलिए। तो मैंने टैक्स रेट में ही कर दूंगा। देख लेना कैसे, पहले 18% 15% थी कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे 15% लिख दिया कि नहीं, और 30% तो आयकर मुक्त है कि नहीं, तो 70% पे तो सर लग जाएगा कि नहीं। ओके, अब मुझे पता ना 3:2 है, तो 2 ऊपर कर देंगे, और नीचे वाला क्या आ जाएगा? उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेम करने के लिए। समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे भी 70% कैसी होगी? आयकर मुक्त हो जाएगा कि नहीं।
और यहाँ 18% आप पे टैक्स लग रहा है, ओके, टोटल इनकम पर। तो 70% ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से इसको काट दोगे 5 बार जाएगा कि नहीं, और 2 से हटाओगे इसको तो 9 बार जाएगा कि नहीं। तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 9/5। अब देखो पहले उसकी इनकम 9 थी, अब उस 3000 घट के ये बन गई होगी 5। तो घटी कितनी है यहाँ पे 4, और वो कह रहा है 4 नहीं 3000 सर घटी हुई है। कितनी घटी हुई है 3000। तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक आय कितनी थी 9। 9 का डेटा बताना है, तो मैंने यहाँ से काट दिया 4 से। 4 से अगर मैं देखूं तो ये वाला कट जाएगा 00 25 बार, ओके। अब ये कितना हो जाएगा 25 दिया 75, 750 एक जीरो, और ये 9 गुना कर देना क्योंकि 9 का डेटा निकालना है। तो 0 और 9 5 जा 45, कैरी 4 हो जाएगी कि नहीं। 9 7 जा 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा कि नहीं। तो इतने रुपए आंसर हो गया कि नहीं, 6750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक शहर की जनसंख्या में 21% आदमी और 14% औरतें शादीशुदा हैं, यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत की एक से ज़्यादा शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना कि शादीशुदा लोगों, पहले मैं निकाल रहा हूँ मेल मैरिड पीपल, ठीक है, निकालूं तो ये तो मेरे टोटल लोग थे, टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। और इसमें से मैंने मेल परसेंटेज निकाला होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा मेल मैरिड पीपल निकला होगा कि नहीं। मेल मैरिड परसेंटेज है, मेल मैरिड परसेंटेज, ओके। अगर मेरी ये फिर रहे टोटल पीपल, ओके, यहाँ पे मैंने फीमेल मैरिड परसेंटेज निकाला, तो यहाँ पे मेरी मैरिड फीमेल निकल आई होंगी कि नहीं, कितनी होंगी। और मैंने ये कहा है कि यहाँ पे एक औरत की एक से ज़्यादा शादी नहीं हुई, मतलब एक आदमी की एक औरत के साथ हुई होगी कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैरिड मेल जो होंगे और मैरिड फीमेल कैसी होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है तो मैं वहाँ पे जो इनका परसेंटेज डेटा है ना वही रखते हैं उठा के, और उसका अपोजिट कर देंगे। तो 21% क्या है आदमी, ये देखो लिखा हुआ है इन्होंने 21% आदमी और 14% औरतें शादीशुदा है। तो मेल का 21% ये रख दिया कि नहीं, और ये 14% यहाँ पे रख दिया कि नहीं। उल्टा कर देंगे 7 से काट के, 7 दूनी 14 और 7 या 21, मतलब टोटल पॉपुलेशन ये रही है कि नहीं मेरी। अगर आदमी आदमी वाली देखी जाए और औरतें औरतें वाली देखी जाए तो 3 रही है कि नहीं। अच्छा, 2 ये है, अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 आदमी में कुल थे, उसमें से मेरे इतने परसेंट शादीशुदा होंगे, कितने परसेंट, 21% शादीशुदा होंगे 2 आदमियों में से। तो ये 0.42 लोग शादीशुदा हो जाएंगे कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो 3 औरतों में से कितने परसेंट शादीशुदा है, आप कहोगे सर 14%। तो यहाँ पे इसका निकाला तो ये भी निकला 0.42। क्यों निकला, क्योंकि एक आदमी की एक औरत से ही शादी हुई। तो इन दोनों को जोड़ा तो निकला आकर के 0.84 निकला कि नहीं। ये शादीशुदा लोग हैं और ये टोटल लोग हैं, क्योंकि ये मेल मेल हैं और ये फीमेल फीमेल हैं, और इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये वाला कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से हट जाएगा, ये बन जाएगा क्लियर 84, और यहाँ 5 से भाग दे दो। जैसे ही देंगे ना 5 एकन 5, यहाँ पे बन जाएगा आपका 34, 5 से 6 बार, और बचेगा क्या 4 बाई कितना हो जाएगा 5। तो इस यही आंसर होगा 16 सही 4/5%। नेक्स्ट देखो, एक गांव की जनसंख्या 12,980 है, इसका 7/12 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। पुरुष का 40% शादीशुदा है, सभी साथियों एक पत्नी हैं
और शादीशुदा लोग अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। तो मैं ये कह दूं कि नहीं, यहाँ पे देख लेना कि सात, मेल की वैल्यू बताएं तो 7 होगी कि नहीं, और फीमेल की वैल्यू बताएं तो यहाँ पे 5 होगी कि नहीं। तो मैं ये भी कह सकता कि ये 7/5 तो ये हो गए कि नहीं। अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो पूछूं तो वो 7/5 होगा कि नहीं। तो उनका परसेंटेज रेशियो बोलूं तो 5/7 हो जाएगा कि नहीं। और यही 5 की वैल्यू इन्होंने 40% दे रखी है, मीन्स दैट ये 8 गुना है कि नहीं। तो ये भी 8 गुना कर दूं तो 8×7 = 56 बन जाएगा कि नहीं। तो ये फीमेल जो है ना शादीशुदा इतनी परसेंट होगी।